हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड की बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर समझेंगे, तो चलिए फिगर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको इसमें ऐसा दिया गया, आपके पास दो सर्कल है, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके दोनों की रेडियस इक्वल हो, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इन सर्कल्स में एक एक कॉर्ड बना दी गई है, जैसे इस पे आपका ए बी एक कॉर्ड है और इस वाले में सी डी एक कॉर्ड है। अब इन कॉर्ड से जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, जैसे कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये आपको गिवन में दे रखा है। आपको प्रूव ये करना है कि आपको जो ए बी और सी डी ये जो दोनों कॉर्ड है ये दोनों इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गिवन और टू प्रूफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट हम प्रूफ पे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी एंड इन ट्राइंगल सी ओ डैश डी। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले देखिए आपका जो एंगल या फिर ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी, ये दोनों इक्वल क्यों हैं? ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई हैं, रेडियस है। तो हम लोग कह सकते हैं रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दो सर्कल की जो रेडियस होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, यहाँ पे इसको ओ डैश कर लीजिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गिवन में है, आपको ये दोनों एंगल्स गिवन में इक्वल दे रखे हैं। इसके बाद ओ बी और ओ डैश डी ये भी आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो एक तरह से रेडियस ही है। देखिए ओ बी सेंटर से इसके सर्कल की बाउंड्री तक जा रहा है और ओ डैश डी भी सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जा रहा है, तो ये दोनों रेडियस हुई। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब देखिए साइड एंगल साइड, तो ये बाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी। अब देखिए जब भी अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट या एंगल्स हमेशा इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए बी और सी डी को इक्वल बता सकते हैं। किससे हो गया? बाई सी पी सी टी से। और यही आपको प्रूफ करना था। वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना होगा, एक थ्योरम है। कैसे है? क्योंकि जब भी अगर आपकी दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो उनके जो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब भी सेंटर पे जो दो एंगल बन रहे होंगे अगर वो इक्वल हैं तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो ये एक तरह से थ्योरम है आपकी। क्वेश्चन ना होकर एक थ्योरम भी अप्लाई आपकी हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।